इन अ रिलेशनशिप आपका जो पार्टनर है, ठीक है, तो एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों की फाइट हो गई है ना, आप दोनों सेपरेट हो गए, अलग हो गए, ठीक है, या किसी तरीके से जो बात है, जैसे आप जो आप है या आपका पार्टनर, ठीक है, वो घर वालों से जो कहते हैं ना कि मिलना मिलाना वो बाद में करना चाहते थे, बट किसी तरीके से जो आपकी इन लॉज है उनको बात ये पता चल गई, ठीक है, ओके। एंड आपके जो पार्टनर है ना, उनकी शादी करवाई जाने की कोशिश कराई जा रही है, ठीक है, फोर्स किया जा रहा है कि नहीं नहीं तुम शादी करो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि घर वाले सोचते कि नहीं नहीं है ना, मतलब अगर घर वाले नहीं मानते हैं उस केस में, ठीक है, बिकॉज ऑफ कास्ट रीजंस, ठीक है, डिफरेंसेस, स्टेटस प्रॉब्लम्स, ठीक है, कास्ट कल्चर, है ना, सो सोसाइटीज़, है ना, डिफरेंट कल्चर वगैरह, सो मैनी डिफरेंसेस, सो मैनी प्रॉब्लम्स कह लीजिए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है आपकी जो पार्टनर की जो फैमिलीज़ हैं, मान लो एग्री नहीं कर रही है, ठीक है, वो नहीं चाहती या वो नहीं है ना चाहती आप दोनों एक हो, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि इन लॉज बुरे हैं या वो है, ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो आसपास से और हमारी जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो हमेशा से यहाँ अरेंज मैरिज चलती आई है, ठीक है, तो उन्हें वो सही लगता है, ठीक है, जो उनके जनरेशन में हुआ है, ठीक है, जो उनकी पीढ़ी ने देखा है, ओके। एंड जो अभी तक उनकी फैमिली में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो जनरेशन जो पैटर्न, जो बिलीफ सिस्टम है, जो सोसाइटीज़ का, जनरेशन्स का, फैमिलीज़ का, उसके जो एंसेस्टर्स का, ठीक है, तो वो उनको फॉलो करते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, डिफरेंट कास्ट कल्चर है, डिफरेंट स्टेटस है ना, फाइनेंस वाइज, हर मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस है, ठीक है, तो वो एग्री नहीं कर रही है और वो फोर्स किए जा रही है, ठीक है, अभी पार्टनर को ज़बरदस्ती किए जा रही है, फोर्स किए जा रही है कि नहीं नहीं तुम करो, ठीक है। ये होता है ना कि नहीं नहीं अब करवा दे रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि पता चल गया तो वो नहीं चाहते एक हो, तो उसके लिए वो ऑप्शन दिखाती है, उसको अलग अलग है ना, गर्ल से मिलवाती है कि देखो, है ना, इसे पसंद करो, इसे चूज़ करो, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अब देखो, अब आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हो या किसी तरीके से, ठीक है, ओके। सो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको अपने पार्टनर का जो साथ है वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर इनकेस आप उसके घर नहीं जा सकते, उससे वो नहीं कर सकते, तो उस सिटी में रहिए, उस प्लेस में रहिए, उसके आसपास रहिए, बट अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना है किसी भी लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, इमोशनली, फिज़िकली, है ना, मेंटली, किसी भी लेवल पे आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है ना, जो सपोर्ट सिस्टम है वो नहीं छोड़ना है ना, अपने पार्टनर की हेल्प करनी है उस टाइम पे, ठीक है। अगर आपसे आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम तो चल ही रही है, साथ में आप दोनों के बीच में इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई है, ठीक है, चाहे आपके थ्रू, मान लो आपके थ्रू, है ना, आपके थ्रू उनकी फैमिली को पता चल गया, ठीक है, तो आपका पार्टनर नाराज़ है क्योंकि उनकी फैमिली उनको गलत मान रही है, ठीक है, आपका पार्टनर आपको गलत मान रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, फाइट चल रही है, तो उस केस में कभी भी अपने पार्टनर का साथ ना छोड़े। कभी भी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी टफ सिचुएशन है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तूफान से आया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ना आपको समझ में आ रहा है, ना आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्या करने, इसके सॉल्यूशंस क्या है। आप दोनों एफर्ट कर रहे हो, नहीं है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको यूनिवर्स, गॉड की हेल्प लेनी है, उनसे प्रेयर करनी है, ठीक है, एंड अपने पार्टनर से सही वे में अच्छे से प्यार से बात करें, सारे गुस्सा, प्रॉब्लम, इश्यूज़ को साइड में रखते हुए, ठीक है, वहाँ पे ब्लेम गेम नहीं करना है।
और इन केस आपसे गलती हो गई कि आपने छोड़ के चले गए, ठीक है, आप या अपने घर पे आ गए है ना, या किसी और सिटी में चले गए, ठीक है, तो आपको वापस अपने पार्टनर के पास जाना है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। देखो फॉर इसी केस को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि हो सकता है जो आपका पार्टनर है वो आपकी डेस्टिनी में है, आपकी नियति में, आपके कर्मों में है, ठीक है, ओके, ये है, ठीक है। एंड गॉड यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। आपका पार्टनर भी आपसे ही मैरिज करना चाहता है, आपके साथ ही फ्यूचर देखता है, ठीक है, इतनी लड़ाई सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन वो एक गुस्सा एंगर रहता है, ठीक है। घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या घर वाले नाराज़ हो जाते हैं तो कोई भी इंसान वो हो जाता है, तो इस वजह से नाराज़ है, खफा है, ठीक है, तो एंगर है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर आपका पार्टनर बात ना करे या ना सुने आपकी, फिर भी आपको पेशेंस बना के रखना है, सेल्फ कंट्रोल वो करना है, ठीक है। एंड जब आपको मौका मिले तो वहाँ पे एक्शन लेना है, बात करनी है, यहाँ पे वेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपकी डेस्टिनी में है, आपके कर्मा में है, बट कहते हैं ना कि इंसान गलत डिसीजन ले लेता है ना, कभी इंसान जो है ओवर इमोशनल होके, है ना, मान लो आपने कुछ कह दिया या आप आ नहीं पाए, है ना, मान लो आप दूसरी सिटी में चले गए, है ना, ऐसी सिचुएशन में तो आपका पार्टनर है ना वो, क्योंकि वो इतने बैड टाइम से है, इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है, और वो सैड है, दुखी है ना, रो रहे हैं, और आप नहीं आ पाए, ठीक है, तो उस केस में वो ओवर इमोशनल होके गलत डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, कि वो हार मान ले, गिव अप कर दे, या उनको नहीं समझ में आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने साथ छोड़ दिया, आपने गिव अप कर दिया, आप वापस नहीं आए, ठीक है। तो अपने पार्टनर के पास वापस जाना है, उनके साथ रहना है जब तक कि वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम, वो तूफान थम ना जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो आपको जितनी जल्दी हो सके कोशिश करनी है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरी से तीसरी एक बहुत लंबी वो हो जाती है, और उसको रिजॉल्व करने में वो लगता है, एंड सामने वाला अगर सुनना ना चाहे, बात ना करना चाहे, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होने देना है जितनी जल्दी हो सके। अगर आपकी कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए कि आप सही वे में बात करें, ठीक है, सही वर्ड यूज़ करें, सही तरीके से बात करें कि आपके पार्टनर को बुरा ना लगे। जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़रूरी है, जो बात उनको जाननी ज़रूरी है वो बताएं, चाहे वो पास रिलेटेड हो, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, है ना। अगर आपकी कोई वीकनेसेस है, मिस्टेक है, तो वो सब चीज़ आपको क्लियर करनी है, क्लैरिटी देनी है, ठीक है। एंड आप क्या चाहते हो वो करना है, ठीक है, वरना हो सकता है कि देखो कि बहुत देर हो जाए, ठीक है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी या मौका मिल रहा है, आपके पार्टनर कह रहा है कि नहीं तुम वापस आ जाओ, हम न्यू स्टार्ट करेंगे, वापस से न्यू बिगनिंग करेंगे, हम अपनी मैरिज, है ना, अपना फ्यूचर वो करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर एंड इन केस कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी आपको आपको आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर के पास जाना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उससे डिस्कस करनी है। अगर आपके पार्टनर ने गुस्से में कह दिया है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, या फिर मुझे नहीं सुनना, ये तुम जानो, ठीक है, या गुस्से में कह दिया है ना, कुछ भी कह दिया, ठीक है, ठीक है, एंड है ना, कुछ भी अगर ऐसा कुछ कह दिया है उन्होंने, ठीक है, गुस्से में आके, ठीक है, तो उस केस में सबको फॉरगिव करना है। अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है, कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई आपके कुछ भी है ना, तो उनकी हेल्प लेना है। अगर आपका पार्टनर हेल्प करना चाह रहा है तो उनकी हेल्प लेना है, ठीक है। पास्ट में अगर उन्होंने किसी चीज़ पे कुछ कह दिया तो उस बात को जाने देना है, फॉरगिव करना है। देखो सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप गुस्से में, एंगर में ये चलते रहेंगे कि
मेरे पार्टनर ने मुझे ये कह दिया था, मैं उनकी हेल्प नहीं लूँगी, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, या वो पहले एक्शन ले, मैं क्यों करूँ। हो सकता है आपका पार्टनर नहीं आ सकता, वो इतनी बुरी तरीके से घिरे हुए, इतने परेशान है, इतने ज़्यादा वो है कि वो नहीं आ सकते आपके पास, ठीक है। तो उस केस में आपको पूरी की पूरी सिचुएशंस को संभालना है, पूरी की पूरी जो कुछ भी हो रहा है उसको, है ना, टेक अ चार्ज, कंट्रोल हाथ में लेना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है जितनी जल्दी हो सके। एंड अगर आपको, है ना, इफ़ यू लकी, देखो आपको गॉड यूनिवर्स साइन देते रहते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो इंट्यूशन है, जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो बताते रहती है कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। बस ये है कि हम इतने प्रॉब्लम में या इसमें में इतने परेशान हो जाते हैं, इतने अपने दुनिया भर की मन में भर लेते हैं, है ना, दिमाग में, कि हमें सॉल्यूशन सामने होता है लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। अगर आप पेशेंस बना के रखें, सेल्फ कंट्रोल बना के रखें, शांति से सोचेंगे ना, तो आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, सॉल्यूशन दिखेगा। यूनिवर्स, एंजल्स आपकी हेल्प कर रही होती है, आप, है ना, गॉड की हेल्प कर रहे होते हैं, आपको वो सॉल्यूशन भी समझ में आएगा और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा जब आपको कहा जाए, ठीक है। एंड जिस टाइम में आपको रुकने के लिए कहा जाए, वहाँ पे पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल रखना है, ठीक है। और देखिए, कभी भी देखो, प्रैक्टिकल इंसान बुरा नहीं होता, इमोशनल इंसान भी बुरा नहीं होता, लॉजिकल वाला भी बुरा नहीं होता, ठीक है। बट ओवर इमोशनल, ओवर प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल, जहाँ पे भी ओवर होता है, ठीक है ना, वहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने पार्टनर को कभी भी रोने नहीं देना है ना। आप कभी भी उनके आंसू, है ना, नहीं गिरने चाहिए, ठीक है। या तो वो आपके कंधे पे गिरे, या आप उनको पोंछो, या आप उनके साथ रहो, ठीक है। है ना, एंड मतलब आप, आंसू आने ही नहीं चाहिए, मतलब आपको एक बूंद भी नहीं गिरने देना है, ठीक है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में अगर वो कर रही हूँ मैं कि देखो, आपकी डेस्टिनी में है, आपके कर्मा में है, बट जो भी और पर्सन को दिखाया जा रही है वो, ठीक है, तो उनके साथ भी उनकी नियति या डेस्टिनी कहो, कर्मा कहो, उनके साथ भी जुड़ा हो, किसी और अदर गर्ल्स के साथ भी जुड़ा हो, है ना। अगर बॉयज़ है तो गर्ल्स के साथ, और अगर गर्ल्स है तो बॉयज़ के साथ, ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे, आपको ये नहीं समझ में आया होगा, जब मेरे साथ डेस्टिनी कर्मा में जुड़ा है तो उसके साथ कैसे, ठीक है। हो सकता है ना, लोगों की 2 शादी होती है कि नहीं होती, 2 शादी 3 शादी भी होती है, बहुत कम लोगों की होती, बट होती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ कर्मा जुड़े होते हैं, है ना। कुछ हमारे, देखो, इस लाइफ में आपने कुछ बुरा ना किया हो, मान लो किसी का बुरा ना किया हो, आपके पार्टनर ने भी ना किया हो, बट आपके द्वारा, या है ना, आपके पार्टनर के थ्रू पास्ट लाइफ में अगर कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, हो सकता है आपने मिस्टेक की हो, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसा हुआ हो, है ना। हम डर डर में ये सोचते हैं ना, मेरा पार्टनर किसी और के पास चला ना जाए, मेरा पार्टनर किसी और से वो ना कर ले, है ना, किसी गर्लफ्रेंड ना बनाए, मैरिज ना कर ले, किसी और के साथ चला ना जाए। हम बहुत डरते हैं ना, और इसी चीज़ पे इतना फोकस करते हैं कि वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसे आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, आप सोचते हो कि नहीं मुझे लेट नहीं होना, और लेट ही हो जाते हो, और ज़्यादा लेट हो जाते हो उससे, ठीक है। तो आपको वो चीज़ नहीं सोचनी है जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। तो इसीलिए अपनी जो सोच है ना आपकी, उसको बहुत मतलब आपको एकदम सही तरीके से सोचना है, कुछ भी आपको गलत थॉट नहीं लेके आना है, ठीक है। एंड पास्ट में अगर कोई सैडनेस है तो उसको भी बार बार नहीं सोचना है, क्योंकि वो सैडनेस भी बार बार, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हो जाती है ना, आपके दिमाग में सेम थॉट, सेम पैटर्न चलते रहता है, इस वजह से, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हो जाती है, तो वो नहीं होने देना है, ठीक है। तो देखो, मान लो उस लड़की के या लड़के के साथ आपके जो पार्टनर है उसका मान लो उसके साथ भी कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। पास्ट लाइफ में आपसे मिस्टेक हो गई, आपके पार्टनर के थ्रू मिस्टेक होगी, ठीक है। तो क्योंकि आपके पार्टनर के साथ उसका जो भी लड़की या लड़के के साथ, ठीक है, आप देखो अपने सिचुएशन के हिसाब से गर्ल्स बॉयज़ वो कर लेना, ठीक है। तो एक सिचुएशन लेके जा रही हूँ कि बॉयज़ है, ठीक है, आपका पार्टनर,
तो उस लड़की या लड़के के साथ उसका भी कर्मा है, ठीक है। अब क्योंकि कर्मा है तो कर्मा एक ऐसा है कि आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपके पास चॉइस नहीं होती, ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। एंड आपके पार्टनर का अगर कर्मा है तो उनके पास ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि वो मना कर दे, ना कर दे, ठीक है। फिर आपके पार्टनर को सिर्फ आप बचा सकते हो, सेव कर सकते हो आप अपने एक्शन के थ्रू, ठीक है, अपने डिसीजन के थ्रू। जब आपका पार्टनर आपसे कहे कि वापस आ जाओ, हमें न्यू स्टार्ट करनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, हमें मैरिज करनी है ना, हमें आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे वो करना है, ठीक है। वरना हो सकता है जो आपकी डेस्टिनी का हो, जो किस्मत का हो, जो आपका ही पार्टनर हो बट वो किसी और के साथ कर ले, ठीक है, क्योंकि वो भी एक फेटेड हो है, ठीक है, क्योंकि उनके साथ भी अगर कर्मा है ना, उनसे कुछ गलती हो गई है तो उनको कर्मा पे करना पड़ेगा, चाहे आपके इस लाइफ का कर्मा हो या उस लाइफ का कर्मा हो, पास्ट लाइफ का, तो वो कर्मा पे करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो मल्टीप्लाइड हो के आता है जो भी कर्मा है, ठीक है। तो उस केस में आपका मान लो आपके पार्टनर से गलती हुई है, मान लो पास्ट लाइफ से ही, ठीक है, तो उनको कर्मा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको ही करना पड़ेगा, आप ही सेव कर सकते हो अपने डिसीजन से, अपने एक्शन के थ्रू। तो पहली चीज़, अगर दूसरी सिटी में, दूसरे प्लेस में हो तो अपने पार्टनर के पास जाइए, ठीक है। उनका साथ नहीं छोड़ना है, गिव अप नहीं करना है, एक पॉइंट पे भी आपको वीक नहीं होना है, ठीक है। मान लो आप अपनी रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट कर रहे हो, आप और आपके पार्टनर, ठीक है, एंड बाकी सारे लोग, सारी दुनिया, सारी सोसाइटीज़, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, कलीग, सब के सब, है ना, और इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, ब्लैक सारी चीज़ें, है ना, लोग सब कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है, कि ना चले है ना, अगर वो नहीं चाहते तो, है ना। तो उस केस में अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना है, गिव अप नहीं करना है, और एक पॉइंट पे भी वीक नहीं होना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो महाभारत वाला आपने सुना है ना कि अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि युद्ध करो, अपनी धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं, भगवान की ना सुनकर अगर जो अर्जुन है वो छोड़ देता तलवार को, तो क्या होता, ठीक है, हार हो जाती, है ना। बट उन्होंने क्या किया, फाइट किया। तो वो वही चीज़ आपको भी करनी है, आपको वीक नहीं पड़ना है, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर भी आप वीक हो जाते हो, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप हार जाओगे, ठीक है। और जो भी कार्मिक कर्मा है वो उनको पे करना पड़ेगा, जितने टाइम तक है, चाहे वो 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, 1 साल का हो, जो भी है। आपके जो पर्सन है उनको, उनसे अगर मैरिज हो गई तो फिर वो जो कर्मा है उनको पे करना होगा, जो कार्मिक लेसन्स है उनको सीखना होगा, ठीक है। और कर्मा एक ऐसा है कि जब तक उसका जो साइकिल होता है वो जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपको कर्मा जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर देखो, अगर वो भी आप जो आपके पार्टनर के जो मान लो उनके साथ वो हो जाती है, जो भी और पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, अगर वो उसकी सोलमेट है तो अच्छा चलेगा, है ना, उसमें लेकिन अगर बहुत ही उस पर्सन के साथ मान लो पास्ट लाइफ में ही कुछ आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया, ठीक है, देखो पास्ट लाइफ का याद रहता नहीं है, ठीक है, तो गलती कर दी, ठीक है, तो वो चीज़ फिर उसका जो कर्मा है उनको मिलेगा इन रिटर्न, ठीक है। चाहे वो अगर मान लो कुछ बुरा कह दिया तो वो चीज़ वापस से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वापस से वही कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है वो अगर कार्मिक रिलेशनशिप में है तो वो बहुत टॉक्सिक हो, एंड सोलमेट है तो वो ठीक होगा, लेकिन क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए है तो वो जितना जो कार्मिक साइकिल होगा, कर्मा जो होगा वो चलेगा, उसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप उसके बाद भी अगर आप कुछ एक्शन नहीं लेते हो, कुछ नहीं करते हो, तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए जो है उसी साइकिल में या उसी वो में रह जाए, ठीक है। तो आपको हमेशा एक्शन लेना होगा, गिव अप नहीं करना होगा, ठीक है, ओके। तब आप अपने पार्टनर को सेव कर सकते हो। ये थोड़ा मुश्किल है,
जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं तो आपको समझ में आएगा। वो आपने मूवी देखी होगी, कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि काजल, क्योंकि 3 मूवी बता रही हूँ। एक कुछ कुछ होता है, एक अंदाज, और एक दिल का रिश्ता, ठीक है। तो काजोल, अक्षय कुमार, ठीक है, और एक अर्जुन, ठीक है, तीनों ही अपने लव को एक्सप्रेस नहीं किए होते हैं, ठीक है। तीनों को प्रेम होता है ना। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है अपने पार्टनर के साथ, जो फ्रेंड होते हैं उसके पार्टनर के साथ, बट तीनों ने एक्सप्रेस नहीं किया होता। और क्या हो जाती है कि देर हो जाती है, कोई और पर्सन आ जाता है उनके पार्टनर की लाइफ में, और वो उनको पसंद करके उनसे शादी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि सामने वाले को लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस नहीं है, या फिर उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है, और देर हो जाती है ना। उसमें सॉन्ग भी है कि कहीं देर ना हो जाए, देर हो जाती है। तो आपको देर नहीं करनी है। अगर आप प्यार करते हो, उनके साथ आगे जाना चाहते हो, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हो, तो बोलो, जितनी जल्दी हो सके बोलो, वरना देर हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी किस्मत का है वो किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। और देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि आप गुस्से में आके छोड़ के चले गए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है ना, और आपने बताया भी नहीं, तो आपका पार्टनर क्योंकि इस प्रॉब्लम में है, तो वो आपको पहले से ही नाराज़गी, फाइट है, आर्ग्यूमेंट, सारी चीज़ें चल रही है, पहले ही इतनी सारी तूफान है ना मची हुई है, ठीक है। तो वो और गलत समझेगा, ठीक है। और गलत वो में इंसान क्या करता है ना, गलत समझने लगता है। आप गलत नहीं हो, लेकिन आपको गलत समझने लगता है, ठीक है, ओके। तो ये नहीं होने देना है। देखो, उसके बाद देखो, जो मूवी है, मूवी के वो में शाहरुख खान जो है वो काजल के पास वापस आते हैं, ठीक है। जो ऐश्वर्या राय है वो अर्जुन के साथ, उनका शादी होती है बाद में, उनका है ना, उनका वो होता है, आई थिंक शादी होती है, ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, तो होती है, मिलते हैं दोनों, ठीक है। और जो अपना लारा दत्ता है, अक्षय कुमार जो है, उनके साथ शादी होती है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, बट उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है ना। उसके लिए फिर अगर आप सोचोगे कि आपके पार्टनर की पहली शादी हो गई है ना। देखो, अपना प्यार कोई भी शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है, बट ये आपकी एक परीक्षा सी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर की खुशी है, मान लो वो उसके साथ रहना चाहता है, ठीक है, जैसे काजोल ने नहीं बताया था, तो वो उसको पसंद करता है उस टाइम पे, ठीक है, तो उसके साथ चला जाता है। तो आपके पार्टनर की खुशी है, तो वो खुशी आपको, है ना, अगर आप प्यार करते हो तो वो दोगे आप, है ना। तो लेट गो करते हो आप, ठीक है। तो लेट गो करना भी प्यार है, लेट गो करना वो नहीं है, ठीक है। तो पार्टनर की अगर खुशी है तो वो भी देना, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये ट्रू लव है। इसीलिए काजो है ना, क्योंकि इसलिए वो जो रानी मुखर्जी है वही उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है बाद में, ठीक है। और है ना, उनकी बेटी के थ्रू फिर वो मिलते हैं, ठीक है। तो जो ट्रू लव होता है वो वैसे ही होता है, ठीक है। उन्होंने उनकी खुशी के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए उनको लेट गो किया होता है। और जो उनका पार्टनर होता है वो जो भी कर्मा है, लेसन्स है, वो कंप्लीट करके, सोलमेट है तो अच्छा चलेगा, लेकिन अगर कुछ जितने टाइम का है वो उतना चलेगा। उसके बाद जो है वो वापस आते हैं, ठीक है। वो किसके काजोल के पास वापस आया, ठीक है, अक्षय कुमार और उनका वो हुआ, ठीक है। तो वो मिलते हैं, जो ट्रू लव होता है तो वो वापस आता है, आपको छोड़ता नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ लेसन सीखना है, ठीक है, कर्मा पे करना है, तो वो होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे आपका पार्टनर गलत नहीं है, ठीक है। वो सच में ट्रू लव करता है तो वो आपके पास आएगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा, बट ये होता है, ठीक है। तो जो स्टोरी है, जो लव स्टोरी है, वो हमेशा आपके हिसाब से नहीं होती है, ठीक है, ओके, है ना। हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती। हम यही सोचते हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं वो किसी के पास ना जाए, ये हर कोई चाहता है, राइट। बट कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे रीजंस होते हैं, लेसन्स होते हैं, कुछ बड़ा पर्पस होता है,
ठीक है। एंड जो ट्रू लव है, अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो आपको मिलता है, बट उसके लिए आपको एफर्ट, एक्शन, वो सब चीज़ करनी होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, ओके, कि आपको कैसे आपका जो ट्रू लव है वो मिले। सो आज के लिए इतना एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। थैंक